देखिए आज बहुत सारे लोग, लगभग 100 से ज़्यादा लोग, जिसमें माताएं बहनें, तो काफ़ी लोग मेरे एसडीएम ऑफिस में आए अभी आधा घंटा पहले। तो साथ में हमारे शक्ति माता मंदिर के जो प्रमुख बाबा जी हैं वो भी आए। उन्होंने सिर पे ज्ञापन उठाए हुए थे काफ़ी, लाल चुनरी में बांध कर। तो सभी लोगों का यही रिक्वेस्ट थी। उनमें उन्होंने ज्ञापन लाए थे, एक हमारे सीएम साहब के नाम, गवर्नर साहब के नाम, कि गौ रक्षा होनी चाहिए। इनका मानना था कि हमारे बन्नी क्षेत्र बहुत पीसफुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर इलीगल कोई बोल रहे थे तस्करी वगैरह होने की संभावना है। तो अभी हमें तो ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं है, फिर भी हमारे पुलिस भी यहाँ पर थी। हमने पुलिस को भी निर्देश दिए कि ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। कोई भी अगर ऐसी कोई मूवमेंट होती है तो उसको पुलिस बाकायदा चेक करेगी। तो अगर किसी के पास प्रॉपर डीएम की परमिशन वगैरह होगी तो वो उसको वैसे ही जाने देंगे। तो अदरवाइज मैंने इन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया, आपको भी ऐसा कोई अप्रत्याशित घटना नजर आती है जिससे आप समझते हो कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उसको हमें रिपोर्ट करें, एसएचओ को रिपोर्ट करें। उसको हम वेरीफाई करेंगे कि ऐसी कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है, प्रॉपर परमिशन है या नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा तो उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके साथ सभी लोग प्रसन्न होकर यहाँ से गए। तो इनकी जो भी ज्ञापन इन्होंने हमें सौंपे हैं तो हम प्रॉपर चैनल से आगे भेजेंगे। देखिए, आज बनी से सभी लोगों ने यहाँ पर एक डेपुटेशन दिया है। ये एक आह्वान था, एक संकल्प था, एक जन जागरण की शुरुआत थी। आज पूरे भारत में 780 जिलों में लगभग 5000 तहसीलों में संत समाज, गौ भक्त और जो जागरूक नागरिक एकजुट होकर गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से देश के राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आज यहाँ पर भी हमारी मांग यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए और पूरे देश में गौ हत्या के ऊपर एक प्रतिबंध और एक सख्त राष्ट्रीय कानून इसके ऊपर बनना चाहिए। साथ ही आज हमारी एक ये जरूरत ये इसलिए भी है, क्योंकि ये मांग इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहले अगर हम कानूनी दृष्टि से अगर इस चीज को देखें तो हमारा संविधान अनुच्छेद 348 के तहत राज्य को स्पष्ट निर्देश देता है कि वह गौवंश की रक्षा करे और उनके वध पर रोक लगाए। लेकिन हर राज्य में अलग अलग कानून है, उसकी वजह से गौ संरक्षण कमजोर पड़ रहा है। और सामाजिक और आर्थिक पहलू से अगर हम इस चीज को देखें तो गाय केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, वह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी एक हिस्सा है और रीढ़ है। गोबर से खाद बनेगी, गौमूत्र से प्राकृतिक औषधि बनेगी, पोषण, दूध से पोषण और उसके बाकी खेती होती है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में भी बताऊं तो गौ संरक्षण किसान से सशक्त बनाएगा, पर्यावरण सुरक्षित होता है उससे और स्वस्थ भारत की उत्पत्ति इस चीज से होती है। अगर अब हमारी आस्था की अगर हम बात करें, सनातन धर्म की हम बात करें, तो गाय केवल पशु के रूप से हम उसको देखते नहीं है, वह हमारी माँ है, गौ माता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ विश्वस्य मात्र, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। मात्र सर्वभूताना सर्व सुख प्रदा, अर्थात इसका मतलब ये है कि गाय सभी प्राणियों की माता है और सभी को सुख प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण खुद गोपाल कहलाए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गौ रक्षा अहिंसा का सर्वोच्च स्वरूप है। तो आज जब इसकी भारतवर्ष में परंपराओं में अगर हम गौ माता का महत्व देखते हैं तो पूजा में पंचगव्य, हवन में गाय का घी और गोदान को महादान कहा जाता है। और हम जब सुबह उठते हैं तो सनातन में पहली रोटी जब हमारी रसोई घर में पकाई जाती है तो वो पहली रोटी गौ माता के लिए बनती है। आज हमारी डिमांड यही है, जो आज की हम सच्चाई देखते हैं तो गौ माता सड़कों पर भटक रही है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण आज ये दृश्य हमें देखना पड़ रहा है कि कचरा खा रही है गौ माता और उपेक्षा का शिकार हो रही है। आज हमारी डिमांड यही थी कि यही हमारा धर्म नहीं है क्या, हमारी यही संस्कृति है। खास तौर पर हमने एक लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है कि ये जरूरत है आज की कि हम सरकार से ये मांग कर नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं
कि हमें राष्ट्रीय गौ संरक्षण कानून चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा हमें चाहिए। आज यही हमारी डिमांड थी और ये आंदोलन सिर्फ संतों का नहीं था, आज हर उस भारतीय का है जो अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो आज सिंपल शब्दों में कहूँ तो आज सभी यहाँ बैठकर सभी लोगों ने पवित्र धरती से बनी से ये संकल्प लिया है कि गौ माता की रक्षा करेंगे और एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को एक डेपुटेशन सभी लोगों ने यहाँ पर, हर वर्ग के लोगों ने, हर समाज के लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर डेपुटेशन दिया है कि हमारी तरफ से ये आवाज जो है, हमारी डिमांड जो है वो आगे तक पहुंचाई जाए, राष्ट्रपति जी तक पहुंचाई जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाई जाए। आज का ये जो एक आगाज था, ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं था, पर अपनी डिमांड के लिए था, गौ माता के लिए था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर जब पूरे भारत के हर कोने से ये आवाज पहुंचेगी तो इसके ऊपर अमल जरूर होगा और आज की ये जरूरत है। जैसा कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चल रही है कि जो गाय माता है हमारी, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसके लिए हम गांव-गांव में सब लोगों के दस्तखत करवा करके मेमोरेंडम एक एसडीएम साहब के पास दिया है। ऐसे ही मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बनी में भी ये कार्यक्रम हुआ और हम आज एसडीएम दफ्तर इतनी विशाल भारी संख्या में सब लोग आए हैं और ये मेमोरेंडम एसडीएम साहब को सौंपा है हमने। डिमांड्स ये कि गाय का सम्मान होना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। यही है कि गाय की हत्या जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में होती है वो नहीं होनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है, यही मांग है। और आज पूरे भारतवर्ष में पूरी यानी 5000 तहसीलों पे एक साथ जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के, महामहिम प्रधानमंत्री जी के, माननीय राज्यपाल जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यहाँ से प्रार्थना पत्र जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें दो ही जो मांगे हैं वो की गई हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और उसके साथ साथ गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। यही हमारी वो जो हैं डिमांड्स हैं और किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार के विरुद्ध ये प्रदर्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इन दो मांगों को पूरा करने का जो है आश्वासन जो है हम लोगों को मिलना चाहिए। क्या आप भी देख रहे हैं एक ऐसा रिपेयरिंग सेंटर जहां आपके सभी सामान रिपेयर हो जाए? तो आपकी बन्नी में लेकर आए हैं मीर टेक्नीशियन। यहाँ आपको रेफ्रिजरेटर रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, एसी इंस्टॉलेशन रिपेयर एंड हाउस वायरिंग, गीजर रिपेयरिंग, RO, LED bulb manufacturing, new voltage available, repair and spare house, wiring home service 24/7 available। तो अब देर न करें, आज ही कांटेक्ट करें। Contact details 88035 98932 और 990600 2887। Address चालोगे दुगदन रोड,